Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th फंक्शन ऑफ किडनी। स्किन के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो स्किप कर दिया तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लंग्स है, लंग्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में नेम्ड एज गैशियस एक्सचेंज में डिटेल से डिस्कस कर लिया था। और अब थर्ड हमारे पास है किडनी। ठीक है, किडनी के जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अब हम आज इसका डिस्कस करेंगे फंक्शन किडनी का। वी ऑल आर अवेयर फ्रॉम द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शन होता है दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, किडनी यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। 3 स्टेप्स मेजरली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से ये फंक्शन हो रहा होता है। फर्स्ट वन इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज़ ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि जितना भी फ़िल्टर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ब्लड में जितना भी हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में मटेरियल प्रेजेंट है उसको फ़िल्टर आउट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं सेलेक्टिवली जितनी भी हमारे पास हमें नीड जो प्रेजेंट है लाइक हमारा वाटर है, ठीक है, उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। मतलब जब हमने फ़िल्टर किया है अपने ब्लड को तो उसके साथ हमारी कुछ ऐसी चीज़ें भी फ़िल्टर हो जाती हैं दैट आर फॉर नीड आवर बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो उसको हम दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद है ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस, कुछ सिक्रीशंस ऐड की जाती हैं नेक्स्ट यूरिन को रिमूव करने से पहले। चले हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन है। इसमें क्या होगा, ब्लड इंटर द किडनी व्यू रेनल आर्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि ये रेनल आर्टरी है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो ब्लड होता है वो किडनी में इंटर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैनी आर्ट्रियूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्ट्रियूल्स आर्टरीज़ को ही मतलब प्लस फॉर्म में कहा जा रहा है, जो कि क्या करती हैं ब्लड को लेके आती हैं किडनी के अंदर। ठीक है, रेनल आर्टरी के ज़रिए से इंटर होता है। उसके बाद क्या होता है कि ब्लड नेक्स्ट काफ़ी आर्ट्रियूल्स के ज़रिए से होता है और आर्ट्रियूल्स में इंटर हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है ग्लोमेरुलस में। ठीक है, रेनल आर्टरी से आर्ट्रियूल्स में आया एंड नेक्स्ट टू द ग्लोमेरुलस। उसके बाद क्या होता है जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है तो वाटर, साल्ट, ग्लूकोज जो होते हैं वो नेक्स्ट ग्लोमेरुलस से फोर्स्ड आउट कर दिए जाते हैं। ठीक है, फोर्स्ड आउट कर दिए जाते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ में। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ जो होती हैं उससे फोर्स्ड आउट कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो फोर्स्ड आउट होके मटेरियल हमारा जा रहा है वुमेन कैप्सूल में। ठीक है, ये अगर मैं आपको स्ट्रक्चर से थोड़ा सा समझाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड एंटर हुआ है रेनल आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में एंड नेक्स्ट टू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में आके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। दीज येलो एरोज शोज़ कि यहाँ पे वुमेन कैप्सूल में इंटर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वुमेन कैप्सूल से हमारा जो भी इसमें इंटर हुआ है उसको हम कह देंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्यों कहेंगे, क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर जितनी भी कैपिलरीज हैं या जो भी उसका फंक्शन है उन्होंने फिल्टर करके इसको नेक्स्ट वुमेन कैप्सूल में इंटर कर दिए। ठीक है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्टर प्रेशर फिल्ट्रेशन, या फिर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के बारे में पूछा जा सकता है, हाउ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज कंपोज्ड, बिकॉज इन द प्रेशर फिल्ट्रेशन बेसिकली इन्वॉल्व है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर हम अपना नेक्स्ट देखें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि 99% जो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आर्टरीज या कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारा जो है जितना भी हमारा फ्लूइड है, यूरिन है या जो भी है, ठीक है, वो सारा इंटर हो गया है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से हमारे रेनल ट्यूब्यूल की तरफ। ठीक है, रेनल कैप्सूल से इंटर हो गया है रेनल ट्यूब्यूल्स में और यहाँ पे आके क्या होता है 99% जो होती है रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। वाटर एंड ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। ठीक है, व्हाट आर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, राइट आफ्टर ग्लोमेरुलस या फिर वुमेन कैप्सूल के बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे पड़े होते हैं। ठीक है, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं।
ये क्या करती हैं, वाटर और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन कर लेती हैं जो भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है लूप ऑफ हैंडले में, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे ये यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है, ये जो नीचे को जा रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और जैसे ही ये रेनल ये हमारे पास लूप ऑफ हैंडले ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होगी राइट आफ्टर ग्लोमेरुलस, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही लूप ऑफ हैनले नीचे आएगी तो हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और जैसे ही ऊपर जाएगी तो हमारे पास साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी। इसके बाद यहाँ पे है थोड़ा सा ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस के बारे में, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल देयर इज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो क्या होगा, इसमें सिक्रीशंस ऐड कर दी जाती हैं टू मेंटेन इट्स पीएच या फिर टू मेंटेन इट्स कंसंट्रेशन लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस में क्या होता है, डिफरेंट आइंस ऐड कर दिए जाते हैं, कैरेटीन ऐड कर दी जाती है, कैरेटिनाइन ऐड कर दी जाती है, और यूरिया सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट जितना भी इस सिक्रीशंस के बाद हमारे पास फिल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ है इसको हम बोलेंगे यूरिन, ठीक है। नाउ यू गाइस शुड अवेयर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है। डेफिनेशन, द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन, ठीक है। इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में मूव हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट यू गाइस नो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से जितने भी ब्लडर में चला जाता है और यूरेथ्रा में मूव हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी पीएच के में बताया गया है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पीएच इसकी कितनी मेंटेन होनी चाहिए, 7.35 टू 7.45, ठीक है। वाटर की ऑप्टिमम पीएच हमारे पास 7 है, दैट वन इज़ न्यूट्रल वन, तो ये इसकी थोड़ी सी बेसिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए। अब हम अगर थोड़ी सी देखें यूरिन की कंपोजिशन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया कि 1% जो ओरिजिनल फिल्टर्ड वॉल्यूम होता है हमारे पास सिर्फ वही ऑब्टेन होता है, बाकी 99% जो होता है हमारा वो अब्जॉर्ब हो गया होता है। फाइनल स्टेज पे हमारे पास सिर्फ 1% यूरिन का वॉल्यूम ऑब्टेन होता है। टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस बाय एन एवरेज अडल्ट इज़ 1.4 लीटर्स पर डे, ठीक है। एवरेज अगर हम देखें तो एक जो अडल्ट होता है वो इतना यूरिन प्रोड्यूस करता है। नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन अगर हम यूरिन की देखें तो इसमें यूरिया हमारे पास 9.3 ग्राम है, वाटर हमारे पास 95% है। मोस्ट जो हाई लेवल है वो वाटर का ही है, ठीक है, जो कि हमारे पास ज़्यादा रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है। क्लोराइड आयन है 1.87 है, सोडियम आयन 1.17 है, पोटाशियम आयन 0.75 है, और अदर आयन्स वेरिएबल, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, लेकिन एमसीक्यूज़ के हिसाब से दिस वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आपको एमसीक्यूज़ में ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आए, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन किडनी का ना सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, बल्कि ये क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन भी करती है, मेंटेन करती है हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट्स और आयंस की कंसंट्रेशन को, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। वाटर और साल्ट्स का लेवल एक मतलब मेंटेन होना चाहिए ऑप्टिमम तक, वरना डिस्टर्बेंस काज हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है। किडनी जो होती है वो दो तरह से पार्ट प्ले करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, लॉस ऑफ वाटर कर देती है, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड यूरिन ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। उसके बाद एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर होता है। अगर वाटर का इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमारे बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर लॉस कर रही है तो हमारा यूरिन मस्ट बी इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, दैट वुड बी इन येलो कलर और रिलेटेड टू येलोइश कलर, ठीक है। और अगर हम वाटर का इंटेक और जितने भी बिवरेज इंटेक्स या फिर लिक्विड इंटेक ज़्यादा करें तो हमारी बॉडी के जो लिक्विड होगा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, वो यूरिन भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, वो मस्ट बी इन डाइल्यूट फॉर्म, एंड आवर बॉडी सूट्स टू डाइल्यूट फॉर्म। उसके बाद हाइपरटोनिक है, हमारे पास जो हमारा यूरिन है हाइपरटोनिक भी हो सकता है और हाइपरटोनिक भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड फॉर्म की बेस पे यूरिन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। दिस मस्ट बी टाइप्स ऑफ यूरिन्स कह लें आप, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यूरिन की टाइप्स बताएं, या फिर आपको आ सकता है कि डाइल्यूशन या फिर कंसनट्रेशन के फॉर्म में यूरिन को कितने में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटोनिक है। डाइल्यूट यूरिन होता है, किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज,
ठीक है, जितना भी वाटर होता है ज़्यादा हमारे पास वो फ़िल्टर हो रहा होता है इनटू बुमेन कैप्सूल। ठीक है, जो हमने लास्ट हमें पता कि वाटर कैसे फ़िल्टर या अब्जॉर्ब होता है। लेस वाटर इज़ अब्जॉर्ब। ठीक है, वाटर की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो रही होती है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड नॉर्मल। ठीक है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो हमारे पास नॉर्मल में आ जाता है, मतलब हमारी बॉडी को इतने ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस इसमें नहीं होता। अब अगर हम हाइपरटोनिक देखें तो हाइपरटोनिक में हमारे पास क्या होता है, लेस वाटर इज फिल्टर्ड। ठीक है, जी कैपिलरीज आर हियर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ठीक है, जहाँ पे वाटर की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, वहाँ पे वाटर लेस फिल्टर्ड होता है। ठीक है, रेट ऑफ री अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, हाई हो जाता है, वाटर की अब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है इंस्टेड ऑफ एज इन हाइपरटोनिक, जहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिक्रीज़ हो गई होती है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, पीएच भी हमारे पास एसिडिक में चली जाती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो होता है सारा हाइपरटोनिक का, ये मेनली कहा जाता है कि हार्मोनल कंट्रोल से हो रहा होता है, बट दिस ऑल्सो डिपेंड ऑन अपॉन द इनटेक ऑफ वाटर एंड लिक्विड। ये जहाँ पे दिखाया गया है कुछ ऑरेंजेस कलर में, येलोज कलर में, डार्क लाइट येलो एंड डार्क ऑरेंज कलर। Thank you very much for watching today's video. Hope you guys understand well about today's topic. Like, subscribe and share. Allah Hafiz.